नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो बाबू आइए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए बाबू, जैसे कि हम लोग देख रहे थे अनुवाद, है ना। 10th बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छी आने वाले मार्क्स ये भी है कि हम यहाँ से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। कितना बाबू? 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत अच्छी तरीके से इसे भी क्लियर करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर है कि लिखा गया है कि 6 अंक जो है अपने हाथों में करें। क्या करें जी? अपने हाथों में कीजिए, है ना। यहाँ से संस्कृत पढ़ के, संस्कृत देख रहे हैं हम लोग क्या, अनुवाद और लेक्चर नंबर 3। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें ना बाबू। चलिए अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए और फटाफट मेरे से जुड़ जाइए। देखिए जी बाबू, यहाँ पर क्या दिया है कि फर्स्ट नंबर आपका कौन सा दिया गया है। देखिए दिया गया है बाबू कि पटना का गोल घर प्रसिद्ध है। जो पटना है उसका गोल घर क्या है जी बाबू? बहुत प्रसिद्ध है ना। बहुत प्रसिद्ध है। क्या है जी बाबू? बहुत प्रसिद्ध है। तो इसको हम संस्कृत में बनाएंगे कि पाटलिपुत्रस्य। क्या है जी? देखिए यहाँ पर जुड़ा है पाटली, देखिए पाटली, और जुड़ा है पुत्रस्य, पुत्र, धन, ये जुड़ा है। हम आपको आम भाषा में समझाते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि पाटली पुत्रस्य। क्या है जी बाबू? पुत्रस्य, पुत्रस्य बना है ना, पुत्रस्य। तो यहाँ पर 2 शब्द मिलकर बने हैं। तो 2 शब्द बने हैं ना मिलकर, तो इसका अर्थ क्या बता रहे जी? पाटलिपुत्र, इसको हम बोलते हैं पटना। क्या है जी? पटना। और जुड़ा है कि अस्य, जुड़ा है ना, तो इसको हम बोलेंगे का। क्या बोलेंगे जी? का। तो पटना का, पटना का, तो ये मिलकर बना है क्या जी? पटना का। इसको हम संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पाटलिपुत्रस्य, है ना, पाटलिपुत्रस्य। ये दोनों मिलकर, जैसे कि हम पाटलिपुत्रस्य कैसे आया, किसी के दिमाग में चल रहा होगा, तो हम आपको बता दें कि जो पाटलिपुत्र और यहाँ पर अस्य, ये दोनों को अलग किया गया है। अलग किया गया है तो उसका मीनिंग क्या निकल के आया है कि पटना का, और जो इसका मीनिंग बन रहा है वो है पाटलिपुत्रस्य। समझ गया है आप लोग? क्लियर हो गया? डाउट जो था क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए अगला क्या दिया है कि गोल घरम। क्या है जी? गोल गृहम। घरम बोल दिए, परंतु यहाँ पर गोल गृहम है ना, गोल गृहम है। तो गोल गृहम जो है इसको हम क्या किया गया है कि यहाँ पर गोल गृह मतलब गोल घर होता है। गोल गृह मतलब गोल घर होता है। गोल गृहम क्या होता है जी? प्रसिद्ध। यहाँ पर होगा कि प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया आपको? प्रसिद्ध अस्ति। तो पटना का जो गोल घर है, जो हमारा पटना का गोल घर है बाबू, वो क्या है जी? गोल गृह क्या है? तो हमारा प्रसिद्ध है। तो क्लियर हो गया आपको? हम आगे चलिए आगे देखिए जी। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या, देखिए कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो राजा का राजा होगा, राजा का राजा हो गया, दशरथ का दशरथ हो गया, दशरथस्य, यहाँ पर अश से जुड़ा हुआ है क्योंकि के, चतवार मतलब 4, अब पुत्र क्या हो जाएगा जी? पुत्रम। क्या हो जाएगा जी? पुत्रम। समझ में आया? पुत्रम। और आशित मतलब है। आशित मतलब क्या हो जाएगा जी? आशित मतलब है। आश्रित मतलब हो जाएगा है। तो राजा जो दशरथ थे, ये जो राजा दशरथ है, उनके कितने पुत्र थे जी? राम थे, लक्ष्मण थे,
लक्ष्मण थे, भरत थे और कौन थे जी? शत्रुघ्न थे, शत्रुघ्न थे, है ना। तो इनके पुत्र कितने हुए? 4 हुए। वही बोल रहा है कि जो राजा दशरथ जी थे, जो राजा दशरथ हैं, उनके 4 पुत्र थे, उनके 4 पुत्र थे। कौन कौन जी? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। क्लियर हो गया आपको? और कैसे बनता है आपको बता दिए कि राजा का राजा दशरथ से चतुरा पुत्र आशित हो जाएगा ना। अब देखिए जी, यहाँ पर किसी को डाउट आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर डाउट आने वाली है कि दशरथ है ना, यहाँ पर बता रहे हैं कि दशरथस्य तो इसको कैसे तोड़ा गया है? इसको तोड़ा गया है 2 भागों में, हम तोड़कर बतलाते हैं। देखिए, दशरथ धन अस्य, तो क्या बना है जी? दशरथ से बना है ना। अब इसको दशरथ का तो दशरथ ही होगा, है ना बाबू, आप लोग जानते हैं ना, दशरथ का दशरथ ही होगा। और अस्य का क्या हो जाएगा? के। तो ये दोनों का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो संस्कृत में हो जाएगा दशरथस्य। तो ये जो दशरथ के हुआ वो हो जाएगा, यहाँ बता रहा है कि दशरथ के, और उसका मीनिंग जो लिखा है कि दशरथस्य, अस्य वहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया आपको? और जैसे कि तैसे यहाँ पर म लगा देना है और थे का आशित हो गया यहाँ पर। क्लियर हो गया? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे हम देखते हैं क्या दिखा है कि जनक मिथिला के, जो जनक है मिथिला के राजा थे। जो जनक है ना, ये जनक सुता कौन थी जी? जनक सुता कौन थी? तो माँ पार्वती थी, है ना, माँ पार्वती थी या सीता जी थी? आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनक के जो पुत्री थी उनका नाम क्या था? राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ। तो वहाँ पर किसके लिए गाना बोधित किया गया है ना? जनकपुर की कौन थी? आखिर सीता थी या फिर पार्वती थी? दोनों में से आपको ऑप्शन चूज करना है और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि जनक की पुत्री कौन थी। तो आइए हम लोग समझाते हैं कि जो जनक है इनको हम बताते हैं कि आज क्या है। तो जनक मिथिला के राजा थे। कौन थे जी बाबू? जनक जो थे मिथिला के राजा थे। और जनक को हम जनक ही लिखेंगे, जनकः। क्या लिखेंगे? जनकः। अब उसके बाद लिखेगा मिथिला के, फिर यहाँ पर आया है कि मिथिला के, तो मिथिलाया। और है कि राजा को क्या संस्कृत में बोलते हैं? तो नृप। नृप मतलब क्या होता है जी? राजा। नृप मतलब क्या होता है जी? राजा। समझ में आया? किसी का नाम होगा राजा तो वो नहीं, संबोधन करने वाला राजा होता है ना, राजा। तो राजा को क्या बोलता है संस्कृत में? नृप। आश्रित को क्या होता है? आश्रित मतलब थे मतलब आश्रित। संस्कृत में इसको आश्रित से संबोधित किया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ओके। 2 ही पढ़िए, 4 ही पढ़िए, परंतु बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको समझना है ना बाबू। समझे रहेंगे तो कहीं भी बना सकते हैं आप। अब देखिए जी, ये कितने नन्हे मन्ने प्यारे प्यारे 2 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आपकी तरह मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, है ना जी। आप ही की तरह क्या खा रहे हैं जी? रसगुल्ले पे जी ललचाया, जीभ जल गई लब से, है ना। बंदर मामा पहन पजामा ये वाला हम लोग याद करते ना बाबू छोटे बचपन में ना। दावत खाने आए, कैसे बोलते थे कि बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, और रसगुल्ले पर जी ललचाया, जीभ में रखा लब से, जीभ चल गई। और उसके बाद आप ही लोग बताइएगा। देखिए जी, यहाँ पर रसगुल्ले खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं जी? रसगुल्ले खा रहे हैं। और जो अच्छे लग रहे हैं इनको मिठाई अच्छी लग रही है। क्या है जी? मिठाई अच्छी लग रही है। मिठाई अच्छी लग रही है तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि जो बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है जी, हमको अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, सबको मिठाई अच्छी लगती है ना जी। मिठाई अच्छी लगती है। और जो क्या कर रहे हैं जी बाबू, बच्चे लोग जो है मिठाई को अच्छी लगती है, मिठाई जो है बहुत अच्छी लगती है, और मिठाई को क्या कर रहे हैं जी? खाते हैं। अच्छी लगती है तो भाई खाएंगे ही जरूर।
तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग बताते हैं कि बल्केभ्य लिखेंगे, बालक को है, बालक को हम लोग क्या लिखेंगे जी, बल्केभ्य। मिष्ठानम, क्या जी, मिष्ठानम, मिष्ठानम रोचते यानी अच्छी लगती है जी। किसको किसको अच्छी लगती है जी मिठाई बाबू, आप लोग को मिठाई अच्छी लगती है। कौन कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, काजू कतली या गुलाब जामुन या रसगुल्ले, कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको, है ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो मिठाई इनको अच्छी लगती है वो, और इन लोग भी खा रहे हैं और बना भी रहे हैं, आपकी तरफ पढ़ भी रहते हैं, पढ़ते भी हैं, है ना बाबू। चलिए हम अगला कोड देखते हैं कि क्या दिया गया है हमारा अनुवाद। देखिए जी क्या बात है, रामायण की बात फिर से स्टार्ट, क्या बात है। माता सीता, कौन जी, माँ सीता, और जी ये राम, भगवान श्री राम है, इनके भ्राता लक्ष्मण जी, कौन जी, लक्ष्मण जी, ये हैं लक्ष्मण जी। क्या करते हैं जी, जो सीता जी हैं, ये जो माता सीता हैं वो राम के साथ क्या जाती है जी, वन में जाती हैं। देखिए आप देख सकते हैं इधर वन लगा हुआ है, तो माता जो सीता है वो राम के साथ वन में जाती हैं। कब जी, चित्रकूट पर्वत पे जाती हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाती हैं, है ना जी। तो वन में जाती हैं और वन में जाती हैं, उसी दौरान सबरी जी जो होती हैं इनकी प्रतीक्षा करती है, राम मेरे घर आएंगे। तो इसलिए मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो सबरी बोलती है ना जी। तो राम क्या करते हैं जी, राम सीता के साथ जाते हैं, है ना, सीता राम के साथ जाते हैं, जो सीता है वो राम के साथ जाती हैं, और क्या उनके साथ भी उनके भरत भाई भी, उनके लक्ष्मण भाई भी जाते हैं, है ना। और जाते होते हम कैसे बनाएंगे उसको, जाते हैं तो राम, जो सीता है राम के साथ वन गई, क्या है जी, गई, गई किस काल की है, गई, है ना, गई यानी कि वो भूतकाल संबोधित कर रहा है। तो सीता रमण, शाह, शाह मतलब के साथ, साथ और भी आएगा तो वहाँ पर शाह ही संबोधन होगा, और भी आएगा तो वहाँ पर शाह ही होगा। और का मीनिंग भी होता है च, है ना। अब देखिए कि वन यहाँ पर है तो वनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, वनम। और गई की आगच्छत, गई की मतलब वो भूतकाल के संबोधन कर रहा है, इसलिए उस इसके यहाँ पर क्या लग जाएगा कि आगच्छत। क्लियर आपको, आगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गांव के चारों ओर, जो हमारा गांव है, ये हमारा जो गांव है आप देख सकते हैं एक प्रकार की हमारी गांव ही है। ये जो कोई गांव होगा, ये जो गांव है इनके चारों ओर वृक्ष लगे हुए, क्या लगे हैं जी, वृक्ष लगे हैं, वृक्ष लताओं से सुशोभित है ना जी, वृक्ष लताओं से सुशोभित है। मंदाकिनी वर्णन में आप लोग पढ़े हैं ना कि वृक्ष लताओं से क्या है, सुशोभित है, ऐसा लग रहा है। कौन जी, चित्रकूट पर्वत से निकलने वाली जो नदी मंदाकिनी है, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि कुबेर के खजाना, जो कुबेर की नगरी है उस तरह प्रतीत हो रहा है। क्योंकि कुबेर जो है अपने जो आगे का दरवाजा होता है, झरना होता है, जो बगीचा होता है, सबको सजा कर रखे हैं, सबको उस पर काम पर लगा कर रखे हैं, परंतु यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, परंतु बहुत अच्छी तरीके से इसे सुशोभित है ना जी, सुशोभित है। तो कुबेर के जो महल है उसको मंदाकिनी वर्णन चित्रकूट पर्वत से कल्पना की गई है, उनको सम्मान दर्जा दिया गया है कि वो दोनों एक ही जैसा प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर थे कि ग्राम के चारों क्या है जी बाबू, ग्राम के चारों वृक्ष है, क्या है जी, वृक्ष लताएं हैं, क्या है जी, वृक्ष लताएं हैं। तो ये गांव के चारों वृक्ष लताएं हैं, तो कैसे बनाएंगे कि गांव की, तो ग्रामस्य, यहाँ पर अ से जुड़ा हुआ है, हम आपको बताया ना अ से मतलब क्या होता है। तो परितः मतलब चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, चारों ओर, क्या है जी, चारों ओर। वृक्षा मतलब वृक्ष, वृक्षा मतलब वृक्ष, और संति मतलब है, संति मतलब है, अस्ति सता संति, अस्ति सता संति। तो यहाँ पर संति लगा है क्योंकि हम पेड़ों को तो गिन नहीं सकते हैं ना, बहुत सारा पेड़ है कि नहीं ना, वृक्षा, चारों ओर वृक्ष है, चारों ओर वृक्ष है, तो मतलब चारों ओर का बात कर रहा है, ना कि केवल एक वृक्ष की बात कर रहा है। क्लियर हो गया आपको,
चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि जो पिता है ये क्या कौन है जी बाबू? पिताजी हैं, आपके फादर है ना, आपको इंग्लिश में ही लिख देते हैं, फादर है। फादर ये है उनके पुत्र, पुत्र मतलब सन, सन मतलब पुत्र होता है। तो ये जो पिता है उनके साथ कौन है जी? पुत्र है। वो क्या कर रहे हैं जी? वो क्या कर रहे हैं? जाते हैं। तो हम उसको कैसे बनाएंगे कि पिता के साथ पुत्र जाते हैं। जो पिता है, पिताजी हैं, उनके साथ इनके पुत्र जाते हैं। आप भी जाते होंगे ना पुत्र जी, जितने भी लड़के होंगे अपने पिताजी के साथ जाते होंगे ना जी। तो वो अपने पिता के साथ ये जाते हैं, कौन जी? पुत्र। तो कैसे बनाएंगे कि पिता पितृ सह, सह मतलब साथ, हम आपको अभी बताया ना जी। पुत्र मतलब सह मतलब साथ। और बता रहे हैं कि पुत्रा, पुत्रा मतलब पुत्र, गच्छति मतलब जाना या जाते हैं, है ना जी। तो गच्छति, ती अंति लगा है, यहाँ पर ती लग चुका है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर ती लगा हुआ है ना जी, ती लगा हुआ है यहाँ पर। गच्छति, ती तह अंति, हम आपको पढ़ाए थे ना। ये वे लोगों के लिए लगेगा। किस लोगों के लिए जी? वे लोग रहेगा नहीं, वे दोनों रहेगा तब, वे दोनों के क्रम में ये लगेगा। और ये लगेगा वे लोगों के लिए, और ये लगेगा समांतर वे के लिए, वह के लिए, हम के लिए, ये सब है ना। तो क्लियर हो रहा है आपको? तो बाबू आज की क्लास इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। मैं राधा मिस आप सभी को इसी प्रकार बहुत ही मज़ेदार वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।